प्रश्नावली 1.3 का 3 नंबर क्वेश्चन। 1 और 2 तो पहले वाला वीडियो में हम लोग बना चुके हैं, इसलिए अभी 3 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। 1 नंबर क्वेश्चन में 1/√2, 2 नंबर में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 नंबर। सबसे पहले हम लोग 1 नंबर का क्वेश्चन हल करते हैं। सॉल्यूशन हम लोग का क्वेश्चन में क्या था, 1/√2 हम लोग का अपरिमेय संख्या है। तो सिद्ध कीजिए कि 1/√2 अपरिमेय है, इसीलिए इसके विपरीत हम लोग मानेंगे। इसके विपरीत माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। इसीलिए 1/√2 बराबर a/b, जहाँ a और b हम लोग का क्या है, सअभाज्य संख्या है, और b ≠ 0, मतलब 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये हम लोग कोनाकोनी गुना करते हैं। जैसे b और 1 को गुना करते हैं b, और यहाँ √2 गुना a। अब ये दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क या स्क्वायर करने पर b² √2a², ये हम लोग का b² होगा। √2 हम लोग अगर गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 निकलेगा, a²। ये हम लोग का क्या हो गया, समीकरण 1। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, a बराबर 2, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ गुना में था ना, तो हम यहाँ 2 को हम बटे के नीचे में लिखे। ठीक, क्योंकि b² 2 से विभाज्य है, इसलिए b भी 2 से विभाज्य होगा। अब पुनः हम लोग मानेंगे, माना कि b बराबर 2r, r हम लोग का क्या है, पूर्णांक है। ठीक, तो ये भी हम लोग दोनों तरफ वर्क करेंगे, दोनों तरफ वर्क करने पर, तो ये हम लोग का क्या होगा, b² बराबर 2r²। तो ये हम लोग का b² होगा, 2 गुना करेंगे 4, और ये r² ही रहेगा। ये हम लोग का क्या हुआ, समीकरण 2। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर, जैसे यहाँ समीकरण 1 में b² बराबर 2a, तो यहाँ हम लोग b² की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2a²। यहाँ 4, तो 2 और 2 काटेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 2 दूना 4, 2 बचा, तो a² बराबर 2r²। तो r² बराबर a² बटे 2 हम लोग लिख सकते हैं, है कि नहीं, क्योंकि a² 2 से विभाज्य है। इसलिए a भी 2 से विभाज्य होगा। अतः a और b दोनों 2 से विभाज्य है, और दोनों का या तो दोनों में
उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है? 2 है, गुणनखंड 2 है, अर्थात या विरोधाभासी परिणाम हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है। ये इस तरह हम लोग लिखेंगे कि अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हम लोग का प्रूफ हो गया। 3 का 2 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन में सिद्ध करें कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले इसके विपरीत हम लोग लिखेंगे, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए 7√5 बराबर a/b, जहाँ a और b सअभाज्य पूर्णांक है। और b ≠ 0 होना चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले ये हम लोग लिखे। इसके बाद चूँकि यहाँ हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, जैसे √5 बराबर a/b, और ये 7 को ये हम लोग यहाँ नीचे लिखेंगे। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि ये वाला हम लोग का क्या है? परिमेय संख्या। ठीक है, क्योंकि 7a और b क्या है? पूर्णांक है। ठीक, इसीलिए a बराबर a/7b एक परिमेय संख्या है। यह तो होगी, परिमेय संख्या होगी। इसीलिए ये a/7b बराबर √5, तो इसीलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये प्रूफ हो गया। अब 3 का 3 नंबर क्वेश्चन सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले इसके विपरीत लिखेंगे, माना कि 6 + 2 एक परिमेय संख्या है। इसीलिए 6 + √2 बराबर a/b। a और b हम लोग का
अभाज्य पूर्णांक है और b नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक, ये तो हम आगे वाला क्वेश्चन में भी लिखते हैं, इसलिए इसमें हम नहीं लिखते हैं। तब ये हम लोग जैसे √2, ये √2 हम यहाँ लिखें बराबर a/b। अब 6 को हम लोग बराबर के दाहिने साइड करेंगे तो ये हम लोग का -6 हो गया। ठीक, क्योंकि a और b हम लोग का क्या है, पूर्णांक है। a और b और 6 भी क्या है, पूर्णांक है। इसलिए a/b -6 हम लोग का क्या है, एक परिमेय संख्या है। अर्थात √2 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि a/b -6 ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर √2 भी है, इसीलिए ये √2 भी एक परिमेय संख्या है। ठीक, यहाँ हम लोग लैंग्वेज में लिखे, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हम लोग का प्रूफ हो गया।